So we have studied how to prepare a network. The entire flow of the process is shown in the form of a flow diagram, जिसमें हम हर एक एक्टिविटी को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड एज इवेंट्स. हम सर्कल करके इवेंट्स को नंबर करते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव रेड. Then we have seen the basic conventions while drawing the network diagram. The arrows should flow always from left to right. The activities should never come from right to left. They should always be left to right. There should be no intersection among the activities. एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए. In case it's necessary that the activities are intersecting, so we use the concept of bridging. We prepare bridges और उसके थ्रू हम intersection दिखाते हैं. Then we have seen that there should be no dangling of activities. Dangling मतलब every activity should end up at a particular node. कोई भी activity ऐसी नहीं होनी चाहिए जो without किसी node के end होगी. There should be no arrow जिसके head के आगे कोई activity, कोई node नहीं है या event नहीं है. So every activity will be covered by two nodes. One is the tail node and one is the head node, जिसे हम प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इवेंट्स बोलते हैं. देन वी हैव सीन दो नोड्स से सेम एक्टिविटीज स्टार्ट और एंड नहीं होती. सो देयर कैन बी दैट एक ही नोड से दो एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं बट दे शुड एंड ऑन डिफरेंट नोड्स, या फिर दो एक्टिविटीज एक ही नोड पे एंड हो रही हैं बट दे शुड स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट नोड्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक्टिविटी एक ही नोड से स्टार्ट हुई एक ही नोड पे एंड हुई. वी कॉल दैट एज डुप्लीकेशन. कभी अगर ऐसा होता है कि दो एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, सो वी यूज़ डमीज़. हम डमी इंसर्ट करते हैं और उससे हम दोनों को अलग अलग से आइडेंटिफाई करते हैं. वी डू नॉट ओवरलैप दोज टू थिंग्स, दोज टू एक्टिविटीज़. एक साथ पैरेलल लाइंस के जैसे नहीं दिखती हैं, उसकी जगह एक डमी इंसर्ट करके उन्हें अलग अलग से शो किया जाता है. इसके बाद हमने पढ़ा था द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, earliest finish time, latest finish time. So this start times and finish times are basically related to activities. ये सब activities से related होते हैं. And we have read events के relation में we have earliest allowable time and latest allowable time. The E and L values which we allot to each event or each node. Earliest allowable and latest allowable time. We are allotting that to ईच इंडिविजुअल नोड. हमने ई और एल वैल्यूज निकालना सीखा था. उसके बाद हमने फ्लोट्स निकालना सीखा था बाय फाइंडिंग आउट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, द अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम. अर्लीस्ट का मतलब जल्दी से जल्दी ये एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है या कब फिनिश हो सकती है. एंड लेटेस्ट मतलब आप कितना भी डिले करो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इससे ज़्यादा डिले करोगे. एक पर्टिकुलर डिले तक आपको अलाउड है, उससे ज़्यादा अगर आपने डिले किया तो आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ानी नहीं है हमें, उसी ड्यूरेशन में आपको कितना आप डिले कर सकते हो किसी एक्टिविटी को, दैट इज गिवन बाय द लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स. द डिफरेंस इन ई एंड एन एल वैल्यूज ऑफ इवेंट्स इज नोन एज स्लैक. इवेंट्स के केस में अर्लीस्ट और लेटेस्ट अलाउेबल टाइम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम स्लैक बोलते हैं. ई और एल वैल्यूज को हम नेटवर्क डायग्राम में डिनोट करते हैं. वेराज एक्टिविटीज के केस में द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम्स, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, या फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं टोटल फ्लोट. दिस फ्लोट शोज आप किसी भी एक्टिविटी को मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हो, कितना डिले अलाउड है. टोटल फ्लोट में से वी डिडक्ट द हेड इवेंट स्लैक ऑफ ईच एक्टिविटी टू गेट द फ्री फ्लोट, एंड फ्री फ्लोट में से वी अगेन डिडक्ट द टेल इवेंट स्लैक ऑफ ईच एक्टिविटी टू गेट द इंडिपेंडेंट फ्लोट. दिस मच वी हैव रेड ऑन दैट डे. हमने कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे? आई थिंक क्वेश्चन 4 तक हो गया था. रीड क्वेश्चन 5.
6 वॉज होमवर्क। अच्छा, बनाया 6 का नेटवर्क डायग्राम? कितने लोगों ने बनाया? वेरी गुड, बन गया? गुड। सो ओके, लेट्स फर्स्ट डू 6th, देन वील कम टू 5th। रीड क्वेश्चन नंबर 6th। पढ़ लिया? We have activities and their durations. The first thing asked is to draw the network and find the critical path. सबसे पहले हमें नेटवर्क ड्रॉ करना है। From 1, 3 events are there, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. Then we have 2 to 4, 1 to 3, 3 to 4. Then we have 2 to 5, 4 to 7. Always remember, जो नंबर्स आप लिख रहे हो, इट शुड नेवर बी कि ये 4 इधर आ रहा है। जो बड़ा नंबर है वो हमेशा राइट साइड पे ही आएगा। वी हैव रेड दिस एज अ कन्वेंशन। जब भी हम इवेंट्स की नंबरिंग करते हैं, द नंबर्स आर ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऊपर नीचे आ सकते हैं, बट बड़ा वाला नंबर कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। देन वी हैव 3 to 6, 5 to 7, 6 to 8 and 7 to 8। आप लोगों का डायग्राम थोड़ा अलग हो सकता है। द बेसिक थिंग इज, कहीं पर भी इंटरसेक्शन कोशिश करेंगे हम कि नहीं हो। जब तक कि ज़रूरी नहीं हो जाए इंटरसेक्शन, हमें ब्रिजिंग वगैरह पे नहीं जाना है। अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी मच एसेंशियल कि बिना उसके हो ही नहीं सकता है। पहला हम हमेशा ट्राई करेंगे कि विदाउट ब्रिजिंग ही हम नेटवर्क बना लें। थोड़ा आपके कोई नोड ऊपर नीचे करके हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका नेटवर्क अलग दिखेगा। Then we'll write the durations. So 1 2 is 7, 2 4 is 8, 1 3 is 8, 3 4 is 6, 1 4 is 6, 2 5 16, 4 7 is 19, 3 6 24, 5 7 9, 6 8 is 7 and 7 8 is 8. These are the durations. We have to now find the critical path. Critical path is the path which defines the entire duration, या the longest duration path, जिससे हमें project duration पता चले. Which will be the critical path? 1 to 2 and 2 to 4, 4 to 7 and 7 to 8. 1 2 2 4 4 7 and 7 8. 42 days. यही दे रहा है आपको सबसे ज़्यादा टाइम। इफ वी एड अपॉन दिस, अगर हम ई और एल वैल्यूज फाइंड करें, सो ई विल बी 0 ओवर हियर, ई विल बी 0 + 7, दैट इज 7, 0 + 8, देन ई वैल्यू फॉर दिस 4th, अर्लीस्ट अलाउएबल टाइम ऑफ 4th। सो दिस इज अ मर्ज इवेंट। ये इवेंट कब पूरा होगा? जब ये तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक ये तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती, हम इस इवेंट पे नहीं पहुंचते। ये तीनों एक्टिविटीज कब कंप्लीट होंगी? सो एक्टिविटी 2 4 विल बी कंप्लीटेड बाय 7 + 8 15 minutes और 15 days। देन एक्टिविटी 1 4 विल बी कंप्लीटेड ओनली इन 6 days एंड 3 4 विल बी कंप्लीटेड इन 8 + 6 14 days। तो अगर हम 6 लेते हैं, हमारी ये दो एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होती। अगर हम 14 लेते हैं, हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती, तो हम इस इवेंट पे नहीं पहुंचते। सो वील ऑलवेज टेक द हाईएस्ट सो दैट वी इंश्योर सारी एक्टिविटीज जो मर्ज हो रही हैं वो सारी कंप्लीट हो गई हो। जब सब कंप्लीट होंगी तभी हम इस इवेंट पे पहुंचेंगे। सो दिस विल बी 7 + 8, दैट इज 15। देन this e value will be 7 + 16, 23,
over here 8 plus 24, that is 32. Now again 7 is a merge event, so it can be 23 plus 9, that is 32, or it can be 15 plus 19, that is 34. So we'll always take the highest to ensure कि सारी activities complete हो गई हैं. So this will be 34. And then again 8 is a merge event, so from here it would be 34 plus 8, that is 42, and from here it would be 32 plus 7, that is 39. So highest will be 42. Then for L values we will go reverse. सबसे पहले हम 8th event का L value assign करेंगे as 42 only. From here we have to go reverse. अब अगर हम 7 को देखें तो 42 minus 8, that is 34 will be the L value. 6, 42 minus 7, that is 35. So this event can occur at the earliest at 32 days or latest by 35 days. 3 दिन अगर आप डिले करते हो इस एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप 32 डेज पे आओगे तो भी चलेगा, 33, 34 तक आओगे तो भी चलेगा, 35 पे आओगे तो भी चलेगा. 36th डे पे अगर आप इस इवेंट पे आए तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. ये 42 की जगह 43 डेज हो जाएगा, वो नहीं चलेगा. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें नहीं बढ़ाना है. सो वी हैव अ मार्जिन ऑफ 3 डेज ओवर हियर. इसी मार्जिन को हम स्लैक बोलते हैं. देन 5th, नाउ दिस विल बी 34 minus 9, that is 25. So again 5 में भी we have a margin of 2 days. 2 दिन से ये एक्टिविटी डिले की जा सकती है. Then 4th, 34 minus 19, 15. 3rd, 15 minus 6, 9. 2nd, 15 minus 8, 7. And first is a burst event. फर्स्ट बर्स्ट इवेंट है. बर्स्ट इवेंट के केस में वी टेक द लोएस्ट ऑफ ऑल द 3. तीनों का हम डिफरेंस निकाल के फिर उसमें से लोएस्ट चूज करते हैं. सो दिस विल गिव 7 minus 7, 0. दिस विल गिव 15 minus 6, 9. एंड दिस विल गिव 9 minus 8, 1. अगर आप यहाँ पर 9 या 1 लोगे एज लेटेस्ट वैल्यू तो इन दैट केस आपका ये वाला एक्टिविटी डिले हो जाएगा. और यहाँ पर योर लेटेस्ट अराइवल टाइम वॉज 7 days. अगर आपने इधर से 1 ले लिया सो दैट मीन्स यहाँ पर आप पहुँचोगे बाय 8 days. 8 days पे अगर आप यहाँ आते हो तो आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. आपको अलाउड ही नहीं था 8 days पे इवेंट 2 को टच करना. इवेंट 2 शुड हैव अकर्ड ऑन 7 days और ये तभी पॉसिबल है व्हेन द वैल्यू इज 0. फर्स्ट की हमेशा एल वैल्यू ई वैल्यू दोनों 0 ही रहेंगी एवरी टाइम. फर्स्ट इवेंट की एल एंड ई वैल्यूज विल ऑलवेज बी 0 एंड लास्ट इवेंट की वी टेक इट एज सेम. हम इसकी ई वैल्यू से ही यहाँ पर एल वैल्यू डिफाइन करते हैं सच दैट दे आर इक्वल. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट द स्लैक्स आर 0 फॉर इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 4, इवेंट 7 एंड इवेंट 8. आप चाहो तो डायरेक्टली पाथ वाइज आप कैलकुलेट करके देख सकते हो पाथ वाइज आपका किस पाथ पे कितना टाइम लग रहा है, या फिर आफ्टर फाइंडिंग ई एंड एल वैल्यूज यू कैन सी जहां जहां पर भी स्लैक 0 है वो हमारा क्रिटिकल पाथ डिफाइन कर रहा है. सो व्हेन वी हैव अ 0 ऑन दिस एंड दिस, इसका मतलब ये एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी होगी. देन वी हैव अ 0 फॉर दिस ऑल्सो, तो यहाँ से यहाँ तक भी इट्स अ क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी. देन फॉर दिस ऑल्सो इट्स 0, again critical path activity, and this is again a critical path activity. So we can say our critical path is 1, 2, 4, 7, 8. This is how we write the paths. अगर एक्टिविटीज को ABCD में उन्होंने करके दिया हुआ है एक्सप्रेस तो हम भी ABC करके लिखते हैं. अगर ABCD में नहीं दिया है तो जो नंबर्स हैं उनको इस तरह से पाथ के टर्म्स में दिखाया जाता है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7 and 7 से 8. This is the critical path. Any doubts? नेटवर्क बनाने में ई वैल्यूज, एल वैल्यूज कैलकुलेशन या क्रिटिकल पाथ डिफाइन करने में कहीं पर भी कोई डाउट है? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
आफ्टर 15 days ऑफ वर्किंग द फॉलोइंग प्रोग्रेस इज नोटेड। अभी 15 दिन हो चुके हैं, हमने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया है, 15 days हैव पास्ड बाय, 15 दिन हो चुके हैं काम करते करते। द फॉलोइंग प्रोग्रेस इज बीइंग नोटेड। एक्टिविटीज 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 आर कंप्लीटेड एज पर ओरिजिनल शेड्यूल। ये वाली एक्टिविटी 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4, ये तीनों एक्टिविटीज ओरिजिनल शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी हैं। 15 दिन में कंप्लीट हो भी जाना चाहिए था। इनमें टाइम डिफाइंड था 7, 6 एंड 8 days। व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 days, दैट इज द फर्स्ट डे, तो ये सारी एक्टिविटीज 7, 6 और 8 days में कंप्लीट हो जानी चाहिए। हमने 15 दिन काम किया है, साइमल्टेनियसली ये तीनों एक्टिविटीज हम रन करेंगे, तो 15 दिन में तो ये तीनों एक्टिविटीज कवर अप हो जानी चाहिए थी, और हो भी गई हैं। बोला है ये तीनों एक्टिविटीज शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी हैं। एक्टिविटी 2-4 इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कंप्लीटेड इन 4 more days। एक्टिविटी 2-4 मतलब ये वाली एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी 2-4, दिस एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ, और अभी इसको कंप्लीट होने में 4 days और लगेंगे। एक्चुअली ये एक्टिविटी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी? 15 days तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। फर्स्ट 7 days में 1, 2 होता और उसके बाद के नेक्स्ट 8 days में ये एक्टिविटी हो जानी थी। आज जब 15 days कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट को, तो इसका मतलब वी मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि एक्टिविटी भी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसमें अभी 4 दिन और ज़्यादा लगेंगे। दैट मीन्स ये वाली ड्यूरेशन हमारी गलत हो गई है। दिस विल नॉट बी नाउ एक्चुअली 8, ये 8 से ज़्यादा बढ़ गई है, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। आया समझ में? देन एक्टिविटी 3-6 इज इन प्रोग्रेस एंड विल नीड 17 more days टू कंप्लीट। 3-6 दिस वन, ये भी इन प्रोग्रेस है और इसमें अभी 17 days और लगने वाले हैं। 15 day तक ऑलरेडी यहाँ पर कितना काम हो चुका होगा, तो 8 days में तो ये एक्टिविटी हुई होगी, उसके आगे के 7 days में ये एक्टिविटी हुई होगी। ओके 24 days हमने इसके लिए अलॉट किए थे, उसमें से 7 days ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब कितने दिन बचने चाहिए? 17 days बचने चाहिए। कितने दिन वो बोल रहे हैं? 17 days ही और लगेंगे अभी कंप्लीट होने में। इसका मतलब ये एक्टिविटी भी शेड्यूल के हिसाब से सही चल रही है। 7 days निकल चुके हैं और 17 days अभी और लगेंगे, टोटल 24 days इसमें लगने हैं। नेक्स्ट, द स्टाफ एट एक्टिविटी 3-6 इज स्पेशलाइज्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी, अच्छा द सेम 3-6 ओनली। दिस स्टाफ इज स्पेशलाइज्ड, they are directed to complete 3-6 and undertake an activity 6-7 which will require 7 days। बोला गया है यहाँ जो स्टाफ है ना वो स्पेशलाइज स्टाफ है, उनको हमने डायरेक्शन दिया है कि आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करो और उसके बाद नई एक्टिविटी 6-7 टेक ओवर करो। बट 6-7 हमारे इसमें तो कोई एक्टिविटी दिख ही नहीं रही है, तो इसका मतलब अब ये कुछ नया मॉडिफिकेशन है, कोई नई एक्टिविटी है होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो नेटवर्क हमें ऊपर दिया था ऐसा भी नहीं है कि हमने स्किप करा। एक बार देखने पे लग सकता है कि हमने शायद ये एक्टिविटी यहाँ स्किप कर दी है, बट इफ़ वी चेक इन द टेबल में कहीं 6-7 वाली कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसका मतलब ओरिजिनल शेड्यूल में देयर वाज नो एक्टिविटी एज 6-7। अब ये एक नई एक्टिविटी आई है जो इसी के स्टाफ को करना है, 3-6 वाला स्टाफ ही इसको कैरी आउट करेगा। तो पहले ये कंप्लीट करेगा, उसके बाद 6-7 करेगा। This rearrangement arose due to a modification in the specialization। ये rearrangement हो रहा है, लिख भी दिया उन्होंने, ये 6-7 की जो एक्टिविटी है दिस इज अ rearrangement। कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन में, उसकी वजह से ये एक नई एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी 6-7। सो वी हैव टू कीप इन माइंड ये एक नई एक्टिविटी हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है। पुराने डायग्राम में कोई चेंज नहीं करोगे, नया डायग्राम आपको बनाने के लिए बोला गया है। पुराना डायग्राम एज इट इज रहेगा, नीचे आपको रिवाइज करने के लिए बोला है उसको, तो हम नए डायग्राम में ये एक एक्टिविटी और बनाएंगे। देन एक्टिविटी 6-8 विल बी, और ये जो एक्टिविटी होगी इसमें कितने 7 days लग रहे हैं ये भी दिया हुआ है। देन एक्टिविटी 6-8 विल बी कंप्लीटेड इन 4 days इंस्टेड ऑफ ओरिजिनली प्लान्ड 7 days। ये जो 6-8 है, नाउ इट विल नॉट टेक 7 days, इट विल टेक ओनली 4 days। ये भी हमें चेंज दिया हुआ है, 7 नहीं, ये 4 days में ही हो जाएगी। देयर इज नो चेंज इन अदर एक्टिविटीज।
Update the network diagram after 15 days of start of work based on the assumptions given above. Indicate the revised critical paths along with their duration. हमें सिर्फ नेटवर्क डायग्राम को रिवाइज करना है. तो पहले तो आप ये जो ओरिजिनल वाला ब्लैक इंक से जो बना हुआ डायग्राम है वो बना लो, उसकी ई और एल वैल्यूज लिख लो. उसके बाद वी विल मेक अ न्यू डायग्राम. ये आपका ओरिजिनल डायग्राम हो जाएगा. देन यू विल प्रिपेयर अ न्यू डायग्राम. न्यू डायग्राम में वील हैव दीज चेंजेस. यहाँ पर 2-4 में 8 की जगह 12 मिनट्स 12 डेज आएगा. दिस विल बी एन एडिशनल एक्टिविटी 6-7. एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप दिखाओगे जिसकी ड्यूरेशन होगी 7 एंड ओवर हियर इट वुड बी इंस्टेड ऑफ 7 इट वुड बी 4 डेज. उसके बेसिस पे फिर हम दोबारा ई और एल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, या बिना ई और एल वैल्यूज कैलकुलेट करें अगर आप क्रिटिकल पाथ डायरेक्टली भी निकालोगे तो भी चलेगा. केवल क्रिटिकल पाथ अगर निकालने के लिए बोला है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ई एंड एल वैल्यूज फाइंड करो. यू कैन फाइंड द क्रिटिकल पाथ बाय मेंशनिंग ऑल द पाथ्स. आप इस तरह से भी क्रिटिकल पाथ बता सकते हो. दीज आर ऑल द पाथ्स विच आर पॉसिबल. हर एक की आप ड्यूरेशन फाइंड करो, उसमें से जिसकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो आपका क्रिटिकल पाथ. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप ये ई और एल वैल्यूज फाइंड करो और इसके थ्रू आप क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करो. ई और एल वैल्यूज फाइंड करना तब जरूरी हो जाता है जब हमें फ्लोट्स कैलकुलेट करने पड़े, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, या इवन हमें एक्चुअली अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए दीज ई एंड एल वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट. जो भी हमारे टेल इवेंट का ई वैल्यू होता है हम उसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेते हैं, और जो हेड इवेंट का एल वैल्यू होता है हम उसे लेटेस्ट फिनिश टाइम लेते हैं. सो व्हेनेवर वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्लोट्स, ई एंड एल वैल्यूज कैलकुलेशन इज कंपलसरी. उसके अलावा अगर आपको सिर्फ क्रिटिकल पाथ पूछा है क्वेश्चन में, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी टू स्पेंड टाइम इन कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज. आप सीधा पाथ्स आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से पाथ्स हैं, उनकी कितनी ड्यूरेशन है. जिसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम है जस्ट सिलेक्ट दैट. सो दिस इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ओरिजिनल वाले नेटवर्क डायग्राम में. रिवाइज्ड वाले डायग्राम में हमारे पाथ्स चेंज हो गए. व्हाट ऑल पाथ्स नाउ वी हैव इन द रिवाइज्ड डायग्राम. So revised diagram में the paths will be 1, 2, 5, 7, 8, 1, 4, 7, 8, 1, 3, 4, 7, 8. ये 3 path as it is है. 1, 3, 6, 7, 8 and 1, 3, 6, 8. ये एक नया path आया है with the activity 6, 7. इन सब का time duration you can find. So for this path 1 to 2 we will be taking 7 days. 7 plus 16 23, 23 plus 9 32, 32 plus 8 is 40 days लगेंगे for this path. For the second path which is 1, 4, 7, 8, एक पाथ हमने मिस किया शायद ना. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8 का टाइम विल बी 7 plus 12 19, 19 plus 19 38, 38 plus 8 will be 46. Then we have 6 plus 19 25, 25 plus 8 33. Next 1, 3, 4, 7, 8. So 8 plus 6 14, 14 plus 19 33, 33 plus 8 will be 41. And 1, 3, 6, 7, 8. So 8 plus 24 32 plus 7 39 plus 8 47. And 1, 3, 6, 8 will be 8 plus 24 32 plus 4 36 days. So the new critical path will be this. So you will again draw the network diagram with the modifications और उसके नीचे दोबारा से आप critical path identify करोगे.